हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल नवभारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर की ऑनलाइन क्लासेज के में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना जो है जीके की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें ज्योग्राफी की क्लास है, भूगोल, भारत का भूगोल चला हुआ है। तो उसमें मैं क्लास लेकर हाजिर हो चुका हूँ। जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। तो लिंक का मतलब कि नोटिफिकेशन आप तक का पहुँच ही गया होगा, तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए भाई। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो प्यार साथियों, शुरुआत में मैं जैसे कि आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी जो क्लास है ये सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिन परीक्षाओं में जीके पूछी जाएगी तो उसमें ये क्वेश्चन भी आपके बनेंगे ही बनेंगे। दूसरा, कुछ बच्चे हमारे फ्रेशर है, जैसे कि मैं आपको बता दूं यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एलडीसी, एमटीएस और सीआरपीएफ, रेलवे ग्रुप डी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए है। तो आप लोग घबराए नहीं। आर्मी और भाई नेवी, एयरफोर्स सभी के लिए है ना, बैंक के लिए भी। तो प्यार साथियों, जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत। तो उससे क्या रहेगा कि आप लोगों को अपना हिसाब रहेगा कि हाँ सर, मैंने इतने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। नो बकवास, ओनली खास। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? बहुत बढ़िया। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? देखो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर आ चुका है भाई बच्चों का। शाबाश। चार नदियों के नाम नीचे दिए गए। तो त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? तो गंडक। गंडक जो गंडक या नदी है, किसकी सहायक नदी है, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। जो गंडक नदी है या किसकी सहायक नदी है, वो ये आप लोगों को जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 1969, बी 1982, सी 1970, डी 1990। कमेंट करिए शाबाश, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 1982 में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जो है 1982 में स्थापित की गई थी, ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, सबसे जो कटाई और बुआई के बीच अंतराल पाया जाता है वो है गन्ना की खेती, ठीक है। गन्ने की खेती, गन्ने की बुआई में और कटाई में सबसे अधिक अंतराल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो प्यार साथियों, ईटानगर, नागपुर, जूनागढ़, शिमला। जल्दी से देखें, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है। ओके। अगले क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, कॉफी की खेती की जाती है। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की खेती की जाती है। यहाँ पर कौन आया था? बाबा बुदेन नाम का एक व्यक्ति आया था, संत, जिसने जो अपने साथ कॉफी लाया था, और वहां से जब से ही कॉफी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी शहर जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करिए। चार शहरों के नाम इस प्रकार से: नासिक, उज्जैन, सोलापुर, नागपुर। जल्दी से कमेंट करें और बताएं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर
ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है नासिक। नासिक शहर जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं रबड़। रबड़ रबड़ की जो नगदी फसल है वो महाराष्ट्र में नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? 4 ग्रहों के नाम नीचे दिए गए जो इस प्रकार से है: शुक्र, बुध, बृहस्पति और मंगल। कौन सा ग्रह ऐसा है जो अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो प्यार साथियों शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है बुध। बुध ग्रह जो है सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को तो क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। और सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? जल्दी से देखिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वे सही हो जाता है वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ठीक है, तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा व्रत है वर्त का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्रत है वर्त का उदाहरण है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से देखिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के कई सारे नाम है। इक्वेटर भी इसको कहते हैं, है ना। और भाई बाह्यवर्त भी इसको कहते हैं। और 0 डिग्री भी इसको ही कहते हैं। एक दो नाम और है, मेरे ध्यान आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी रूपांतरित चट्टान है वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है स्लेट। कौन सी रूपांतरित चट्टान है? स्लेट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है अवसादी। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? तो अवसादी होती है भाई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन कायंत्रित सेल है? निम्नलिखित में से कौन कायंत्रित सेल है? जल्दी से बताएं भाई। शाबाश, कायंत्रित सेल कौन सी है? कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कायंत्रित सेल है भाई संगमरमर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पूर्ण संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। रीड, रीड ने किया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भूगर्भ से जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भूगर्भ के जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहते हैं उसको। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, भूकंप केंद्र कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थल से भूकंप चलता है तो क्या आता है, मतलब कि स्थल से तरंगे चलती है तो क्या होता है, और समुद्र से तरंगे चलती है तो क्या होता है, क्या आता है? तो आप लोगों को बताना है, जल्दी से देखिए। यदि पृथ्वी स्थल से चलेगी तरंगे तो आएगा भूकंप, और यदि समुद्र से चलेगी तो आएगी सुनामी। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? कौन सी भूकंप तरंगे है जो सर्वाधिक हानि पहुंचाती है या सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है? तो प्यार साथियों कौन सी तरंगे है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। तो शाबाश, इसी के साथ बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। दीर्घ पृष्ठीय, दीर्घ पृष्ठीय भूकंपीय तरंगे होती है जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है। यदि मैं आपसे बात करूं कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप की तरंगे जो है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, वे आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो कौन कौन सी टाइप होती है वो भी आप लोगों को बताना है। तो तीन प्रकार के होते हैं। शाबाश, पी, एस और एल, है ना? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विनाशकारी होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तरिड़, झांझा, टोरेंडो, टाइफून, हरिकेन। तो जल्दी देखें, इनमें से सबसे विनाशकारी बताना है कौन सा है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। टाइफून, टाइफून जो है इनमें से सर्वाधिक खतरनाक है। ठीक है, विनाशकारी है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो फ्रेशर बच्चे हैं वे घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और प्यार साथियों यदि आपको रोजाना क्लास लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े। तो ये ज़रूर बात आपको बतानी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग, आपका अपना चैनल है तो आप लोग सजेशन दे सकते हो। बिल्कुल आपकी कही गई बातों पर जो है निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी का। बाय नवभारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर की ऑनलाइन क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से क्लास लेते रहें।